वेलकम 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 एवरीबॉडी टू स्मैकडाउन का रिव्यू वीडियो। आई डोंट नो कि व्हाई यू गाइस आर वाचिंग स्मैकडाउन रिव्यूज। आई मीन फिर भी चलो देखते हैं। एनीवेज उसके पहले रिएक्शन वीडियो भी आई थी कल रेसलिंग गिफ्ट्स पर, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी डेफिनेटली देखना। ऊपर आई बटन पर ऊपर कहीं पर तो है, आई बटन पर मिल जाएगा लिंक आपको। आई स्टिल थिंक कि आई बटन पर जाने से अच्छा आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे, वहां पर जाकर ढूंढना आसान है। बट एनीवेज, तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। एंड आज की स्मैकडाउन में एक जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी, मतलब जिसको मैं कहता हूं कि हाँ ये पीक मोमेंट था स्मैकडाउन का, दैट वाज सैमी ज़ेन ट्राइंग टू जॉइन द ब्लड लाइन। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल सैमी ज़ेन को कोई बताओ कि यार ये NWO नहीं है। NWO का खुद का एक रोस्टर, वो फैक्शन नहीं थी, वो खुद का एक रोस्टर था। लेकिन ब्लड लाइन वैसी नहीं है। ब्लड लाइन में आने के लिए आपको सबसे पहले आपको समोअन होना जरूरी है। तो आई डोंट नो कि वो कैसे प्रूव करने वाले। ब्लड लाइन के फुल टी शर्ट वी शर्ट पहन के अवेलेबल थे सैमी ज़ेन, तो आई थिंक वो मेरे को बहुत ही चीज अच्छी लगी थी। बट उसके पहले भी जो शुरू हुई थी वो बेसिकली रॉ टैग टीम चैंपियन से हुई थी। अभी रोमन रेंस गए नहीं है ब्रेक पर और ऑलरेडी रॉ के चैंपियंस देखने को मिल रहे हैं स्मैकडाउन में। नाउ टू बी फेयर, उनकी राइवलरी चल रही है, दे वांट देयर टाइटल्स टू गेट यूनिफाइड। पहले सिर्फ ऊसोस थे, लेकिन अभी दोनों रैंडी ऑर्टन और रिडल भी चाहते हैं कि उनकी टाइटल्स यूनिफाइड हो। Why not? No, why not you should unify। और इन्होंने तो कहा कि कंबाइन भी कर देंगे, मतलब रोमन रेंस ने तो रख रखी है ना दोनों। इन्होंने कहा कि ये तो फ्यूज ही कर देंगे, उनके बीच में भिड़ंत करवा देंगे, फाइट करवा देंगे और फिर एक ही चैंपियनशिप बना देंगे। अच्छी बात है भाई, लेकिन आई डोंट नो। बट ये जो स्टार्टिंग का जो सेगमेंट था ना, आई थिंक दिस वाज ग्रेट। रोमन रेंस को कॉल आउट किया, रोमन रेंस के बदले आया कौन? सैमी ज़ेन। एंड देन सैमी ज़ेन वर्सेस रिडल का मैच देखने को मिला, बिकॉज एडम पियर्स को अगर कुछ आता है तो वो है सबसे इजी मैचेस बनाना। मतलब जो आपको दिख रहा होगा ना वो एडम पियर्स कर देगा, और जो आपको लगता है कि ये जनरल मैनेजर को करना चाहिए वो उस टाइम पे कोई नहीं आएगा। उस टाइम पे कौन डिसीजन लेगा? रोमन रेंस। सो दिस इज हाउ द अथॉरिटी वर्क्स। आई डोंट नो कि ये क्या स्ट्रक्चर है, बट इट इज व्हाट इट इज राइट नाउ। तो ये सैमी ज़ेन वर्सेस रिडल का मैच अच्छा था। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आज का कोई ऐसा मैच था जो कि बेकार था, या इवन नटालिया वाला भी ठीक ही था। बट हाँ, ये वाला जो मैच था ये भी अच्छा था। इनफैक्ट रिडल को मैं ऐसा कहूंगा कि एक टाइम पे हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि यार रिडल का क्या होगा WWE में, क्या वो NXT की तरह सस्टेन कर पाएगा। वो कर चुका है। अगर रिलीज वगैरह वो फालतू की चीजें अगर वो ना हो तो रिडल जो है एक स्टार है, और हो सकता है कि फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर में भी जाएगा। बिकॉज इन रिंग में तो वो बंदा ना रिएक्शन ले आता है पता नहीं कैसे करके ऑडियंस से, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? चोरी करना। वो मूव्स जो चोरी करता है ना, आई थिंक उसकी वजह से बहुत रिएक्शन मिलता है। तो मेरे हिसाब से रिडल तो भाई बहुत आगे तक जाने वाला है। देन रिडल जब जीत जाता है, सैमी ज़ेन को हरा देता है, यानी कि ब्लड लाइन का नाम डुबा दिया, क्योंकि ब्लड लाइन की शर्ट पहन के हारे हो तुम तो आपकी बेइज्जती होनी बनती है। तो पीछे से रोमन रेंस एंड ऊसोस वो सब टीवी पे बैठे थे, एंड आई एम लाइक भाई चलो एटलीस्ट आज की स्मैकडाउन में तो अवेलेबल है रोमन रेंस। तो विल सी कि एक्चुअली में मेन इवेंट में आएंगे या नहीं। तो ऑफकोर्स सैमी ज़ेन की फिर बैक स्टेज में शिंसुके नाकामुरा ने भी मजाक उड़ाया, एंड दैट इज द लोएस्ट मोमेंट इन सैमी ज़ेन्स करियर की। कोई सैमी नाकामुरा जैसा बंदा आपकी अगर इंग्लिश में बेइज्जती कर रहा है ना, इट मीन्स कि आपने कुछ गुड़ गोबर किया है रिंग के अंदर, जिसका बदला अब आपको यहाँ पे चुकाने को मिल रहा है। एनीवेज, फिर आता है हमारे पास रोंडा राउजी का सेगमेंट, जिसमें वो अपना एक ऐसा प्रोमो कट करती है जिसके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, रोंडा राउजी की एंट्रेंस, मैचेस ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट, बट प्रोमोस आई डोंट नो, जस्ट गिव मी अ फेस ऐप। मैं यहाँ पे प्रोमो कट करता हूँ सैटेलाइट के थ्रू, उधर चलाओ। ट्रस्ट मी, रोंडा राउजी से अच्छा मैं प्रोमो कट कर सकता हूँ। बट हाँ, चैलेंज देने कौन आया उनको? ए कम ऑन मैन, ओह शिट, यू वर एक्सपेक्टिंग बेली? आर यू किडिंग मी? बेली? नो, बेली को कोई एक्सपेक्ट नहीं करे। आज से ये सब बंद हो चुका है। नोबडी इज गोइंग टू एक्सपेक्ट बेली। वो रिटर्न अब होने से रहा, आई थिंक हम 2036 तक पहुंच जाएंगे, एंड बेली का हम तब भी वेट करते रहेंगे कि भाई क्या पता अब तो आ जाए। वो नहीं आएगी भाई। रकेल रोड्रिगेज कल की आई छोरी, अबे कल की आई छोरी को मिल गया यार मैच रोंडा राउजी क्या। आई डोंट नो व्हाट टू से मैन। बट हाँ, रोंडा राउजी ने चैंपियनशिप मैच यहाँ पर रिटेन रखी अपनी टाइटल, रकेल को हराया और बताया कि देखो बेली अगर तुम आती ना तो तुम्हारा भी यही हाल होता। नहीं आती बेली, आई डोंट नो व्हाट टू से मैन अगेन। एनीवेज, मैडकैप मॉस का सेगमेंट था जिसमें मैडकैप मॉस को बहुत कूटा बेरन कॉर्बिन ने। आज तो उसने पूरी भड़ास निकाल दी। उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने की भाई साहब? अबे कर्ट एंगल जैसों को हराया मैंने, बे तू है कौन? जो तोड़ा है, जो हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया।
आई थिंक अब रिएक्शन मिलने वाला है मैडकैप मॉस को और भी तगड़ा जब वो रिटर्न करेगा कॉर्बिन को पीटने के लिए। तो आई थिंक यस, ये वाला सेगमेंट भी मेरे हिसाब से ठीक ही था। साशा बैंक्स एंड नियोमी वर्सेस शाइना बैसलर एंड नटालिया। ओके, आई नो कि पीपल आर सेइंग कि अरे नटालिया से तो तू चिढ़ता है। यस, मैं चिढ़ता हूँ भाई, क्योंकि बचपन में हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, हम दोनों रेसलर बनना चाहते थे, वो रेसलर बन गई तो अंदर से जलन है। तो हाँ, नटालिया का पता है लाइक कब से शिफ्ट हुआ एनएक्सटी से। एनएक्सटी में जो कोरा जेड वर्सेस नटालिया का मैंने मैच देखा एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यू कैन डू दैट। बस फिर ठीक है, और क्या चाहिए। आप कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने रखो, आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आज का मैच भी ठीक था। मैच नहीं जीता, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि सामने साशा बैंक्स एंड नियोमी थी, टाइटल्स रिटेन रखी उन्होंने। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ डिसेंट मैच। बाय द वे, रिकोशी ने ड्रू गुलैक को क्या एडवाइस दिया, क्या एडवाइस दी। बेचारे ड्रू गुलैक को कहाँ पिटवा दिया। जिस तरह से गुंथर ने शर्ट फाड़ी ना गुलैक की, मेरे को पता है क्या। ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, मेरे को ऐसा लगा कि वो शर्ट फाड़ते ही वो पूरा नंगा हो गया ड्रू गुलैक, क्योंकि शर्ट तो निकल चुकी थी और नीचे क्या था, नीचे उसने जो स्किन कलर होता है ना उसी की तरह की पैंट पहन रखी थी। तो पता नहीं चला कि एक्चुअली में नीचे कुछ पहन भी रखा है। मेरे को लगा ओ शिट, ये क्या हो गया, इनका बॉच हो गया क्या, गलती से कुछ दिख ना जाए। तो हाँ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। गुंथर तो भाई अलग ही डिस्ट्रक्शन लेवल पे कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, बुच वर्सेस कोफी किंगस्टन का भी मैच देखने को मिला था, जो कि फैंटास्टिक था। मतलब मेरे को तो लगा कि उसका सबसे बड़ा सेगमेंट पता है मेरे को कब लगा, जब बुच ने जो अपना फिनिशर दे दिया था, रिप्ले चल रहा था और उस फिनिशर को दिखाया जा रहा था। पैट मैकैफी वाज लाइक ओ माय गॉड, बुच ने अपना एडवांटेज लिया विद अ गट रेंच। क्या है ये? भाई बड़ी ऑनेस्टी थी कि अगर नहीं पता तो सामने बोल दिया कि क्या है ये। एंड माइकल कोल ने बताया भी नहीं क्या है, आई थिंक उनको भी नहीं पता था। बट दैट वाज बिटर एंड बाय द वे, अगर लाइक वहाँ एनएक्सटी का ही नाम यूज कर रहे हैं तो अब एटलीस्ट चलो फिनिशर तो यूज करने दिया पीट डन को उनका। एंड फाइनली आज बुच जो है सेलिब्रेट करने आए, भाग गए थे लेकिन फिर भी सेलिब्रेट करने आए। दैट कैरेक्टर आई एम लविंग इट। किसने सोचा था कि शेमस एंड रिच हॉलैंड से ज्यादा एक नए बंदे को आप पसंद करने लगोगे, तो वो भी अच्छा है। सैमी ज़ेन ने पॉल हेमन से भी पूछा कि भैया मैं तो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, बताओ मेरे साथ अब क्या होगा। पॉल हेमन ने बोला बस ठीक है, ट्राइबल चीफ तुम्हें अप्रिशिएट करता है। अब इसका क्या मतलब निकाले, कोई अप्रिशिएट करता है तो क्या, हमें बुलाओ ना अपने कमरे में। यार तुम हमेशा डबल मीनिंग ले जाते हो, मतलब अप्रिशिएट करने के लिए। ओके, ये भी डबल मीनिंग था। बट एनीवेज, वी विल सी नेक्स्ट वीक एक्चुअली में अप्रिशिएट होता है सैमी ज़ेन तो कैसे होता है। एंड देन फाइनली जो सेगमेंट आता है ब्लड लाइन की एंट्रेंस, बहुत ही लंबी एंट्रेंस। वी वर लाइक कि भाई मैच ही देते ब्लड लाइन का तो वही सही रहता। तो ब्लड लाइन ने अपना बेसिकली बोला कि यार देखो हमारे लिए तब कोई बचा ही नहीं, हमने सबको ठोक ठाक के अलग कर दिया है। रैंडी ओटन एंड रिडल की एंट्री अब होती है, और जिस तरह से रैंडी ओटन चलते चलते में प्रोमो कट करते रिंग के अंदर तक, उससे मेरे को ये पता चला है कि रैंडी ओटन का जो ये कैरेक्टर चेंज हुआ है ना बेबी फेस में, ये सिर्फ लाइक कैरेक्टर चेंज बोलने को नहीं हुआ है, लिटरली वो बोलते टाइम यानी कि माइक पर भी अपने नुआंसेस दिखा रहे हैं। एंड आई एम लविंग दो स्मॉल डिटेल्स, किस तरह से उन्होंने जॉन सीना की तारीफ करी कि भैया जॉन सीना तो तुमसे 10 टाइम्स बेटर है और तुम इतना तो कभी बन भी नहीं पाओगे। वेल दैट्स डिबेटेबल, आई डोंट नो। ये तो खैर फैंस पे छोड़ देना चाहिए उनको कि लड़ो लड़ो, सीना वर्सेस रोमन के फैंस लड़ो, ट्रेंडिंग पहुंचा दो आज की स्मैकडाउन। और जो जो बेस्ट चीज है वो आई थी जब रिडल ने मारी किक रोमन रेंस को। पहली बात तो तुम चैंपियनशिप के लिए लड़ भी नहीं रहे हो, तुम लड़ रहे हो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आई थिंक मैकिंटायर आएगा, आज तो कोई आया नहीं। फिर रिडल ने किक मार दी, रोमन रेंस को बेइज्जती हो गई क्योंकि सबके सब उस रिंग के अंदर हैं और ब्लड लाइन के बंदे ज्यादा हैं, फिर भी आप लाइक किक मार के वहां से निकल जा रहे हो ना, उससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं है। एंड स्पेशली कंसीडरिंग द सिचुएशन बिटवीन रिडल एंड रोमन रेंस बैक स्टेज में कैसी है भाई, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक लगता है सुनते हुए। दैट वाज अ मेन इवेंट। आई मीन रिडल किकिंग रोमन रेंस हेड हैज टू बी अ मेन इवेंट, कम ऑन मैन। इस अकेले सेगमेंट को डेफिनेटली कोई भी मेन इवेंट कंसीडर कर सकता था। तो ये मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। लाइक अगर इसके बाद भी अगर नेक्स्ट वीक रोमन वर्सेस रिडल नहीं हुआ ना, देन आई डोंट नो फिर क्या होगा। वेट अ मिनट, कहीं ये डार्क मैच में तो नहीं दे दिया इन्होंने मैच? ओह मैन भाई, मुझे तो लग रहा है यही हुआ है, डार्क मैच में इनके बीच मैच हुआ है। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू सी डार्क मैचेस एंड ऑल। बट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक के लिए टैग टीम चैंपियनशिप कंफर्म्ड है। रिडल एंड ओर्टन फेस करेंगे द ऊसोस को, जो भी जीतेगा दोनों चैंपियनशिप्स आ जाएंगी। माय गेस इज नहीं होगा, आई डोंट नो, नहीं होगा। यहाँ पे होगा कुछ डिस्क्वालिफिकेशन टाइप समथिंग वियर्ड जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
तो यस, आज की अगर स्मैकडाउन को मेरे को रेट करना होगा, ऐसा लगता है कि बोरिंग होती, बट समहाउ मेरे को अच्छी लगी, पता नहीं क्यों। आई वुड गिव इट अप लाइक 3.5 आउट ऑफ 5 डेफिनेटली, विदाउट ए शैडो ऑफ ए डाउट। कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको कैसी लगी आज की स्मैकडाउन, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।